नमस्कार मित्रों, मैं राजेश खन्ना आप सबका पराविज्ञान और ज्योतिष शास्त्र के इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी दिन से मेरे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर चेतना पर कुछ प्रकाश डालिए। तो आज का टॉपिक हम चेतना और तत्व को रिलेट कर एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप सब वीडियोस देखते हैं तो उसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप अपने दोस्तों को भी कुछ ज्ञान की बातें दे पाएँ तो अच्छी बात है मित्रों। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व। साइंस भी कहती है कि इस दुनिया में 108 तत्व हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है साइंस में, उसने भी मानना शुरू कर दिया है जो हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों साल पहले कहा कि आप 5 तत्व कहें या इनके पीछे छुपा हुआ एक रहस्य, एक तत्व, चेतना, कॉन्शियसनेस, कहीं एक ही बात है। आज साइंस भी कहती है कि 108 तत्वों के पीछे एक ही तत्व है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ मित्रों, विद्युत। उसे आप वेव कह लें, तरंग कह लें, एनर्जी कह लें, कुछ भी नाम दे दीजिए। तो चेतना जो हजारों वर्ष पहले हमारे भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनियों के द्वारा, वेदों के द्वारा प्रकाशित था इस दुनिया में, उसे आज सारी दुनिया मान रही है। तो देखिए हमारा भारत कितना महान रहा है शुरू से, आध्यात्मिक से भी और वैज्ञानिक पहलू से। वो अलग बात है कि बीच में समहाउ वो मिसलिनियस रह गया। अभी हम बात कर रहे हैं कि तत्व और चेतना, कॉन्शियसनेस क्या एक ही चीज है? बड़ा गूढ़ विषय है दोस्तों। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो सोना एक है, गोल्ड इज वन, बट उसके आप आभूषण तरह तरह से बनाए जा सकते हैं। सत्य है। तो जिसे साइंस 108 तत्व कहती है या हम पंच तत्व कहते हैं, उसके पीछे एक ही भावना है, वेव, तरंग, इलेक्ट्रिसिटी। चाहे वो यहाँ हो या ब्रह्मांड में हो या इस शरीर में हो, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, सब मिला हुआ है दोस्तों, कुछ अलग नहीं है। हम जीवित हैं अपनी चेतना के कारण। आपने सुना होगा कि साइंस या वैज्ञानिक पहले इस दृष्टिकोण में लगे हुए थे कि क्या लोहे को सोना बनाया जा सकता है। हो सकता है कुछ टाइम में दोस्तों कि ये पॉसिबल हो, बट इसका प्रोसेस इतना महंगा हो जाता है तो सोने के भाव से भी महंगा होगा। चलिए, कहने का विषय ये है कि लोहा हो या सोना हो, इनका तत्व एक ही है पीछे। उसको केमिकल रिएक्शन करके आप लोहे को भी सोने में कन्वर्ट कर सकते हैं या सोने को
लोहे में कन्वर्ट कर सकते हैं। हुआ था ना ऐसा। आपको याद होगा मित्रों कि अकबर ने एक छत्र चढ़ाया सोने का और वो लोहे का हो गया। देखिए, एक दूसरा एग्जाम्पल मैं अगर आपको कहूं कि कोयला, जो कि शनि का रूप है, और अगर हजारों साल वो कोयला जमीन में रहता है तो हीरा बन जाता है। द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ वीनस हीरा है ना। देखिए, तो कोयला हो या हीरा हो, उसके पीछे तत्व एक ही है, प्रभु। ऐसे ही चेतना, कॉन्शियसनेस, वो फैक्टर है जो जीवन को चलाता है, या दूसरे शब्दों में कहें, एक बीज में पूरा पेड़ समाया होता है। बिल्डिंग प्रोसेस, अगर एक्स वाई फैक्टर या डीएनए से आप वंश दर वंश सेम रिजल्ट्स ले सकते हैं, तो चेतना इसमें इन्वॉल्व हो सकती है मित्रों। एक ही तत्व इस इंद्रियों के पीछे काम कर रहा है, वो है चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस। इंद्रियां अपना अपना काम कर रही हैं मित्रों, लेकिन उनको जो जोड़ के रखता है ना, उसका नाम चेतना है। अब चेतना का लेवल पर्सन टू पर्सन अलग हो सकता है, उसका एनर्जी लेवल पर्सन टू पर्सन अलग हो सकता है, या हम कहें किसी का भी कुंडलिनी जागरण का लेवल अलग हो सकता है, या हम कहें किसी भी की भी इंट्यूशन का लेवल अलग हो सकता है। इन सब के पीछे, इस पूरे प्रारूप के पीछे एक ही तत्व काम करता है, वह चेतना, जिसे आप कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। दोस्तों, इस छोटा सा वीडियो का बनाने का मतलब यही था कि जीवन के सभी तत्वों के पीछे एक चेतना काम कर रही है। चेतना का प्रारूप अलग हो सकता है, वो चेतन, अवचेतन या अचेतन, बट आप ये मानिए कि सभी जीवन के पीछे एक ही तत्व है, वो है विद्युत। सोचिए, मनन कीजिए, इस विषय पे आप जितना मनन करेंगे आपको आनंद आएगा। ओम नमः शिवाय।